हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 4 में हमने क्या पढ़ा था। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पहला डिवीजन विच इज लोकल एक्शन, और उसके हमने डिवीजन पढ़े थे। सेकंड पार्ट है उसका सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें भी दो डिवीजन है, पहला है पेरेंटल, दूसरा है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल भी कुछ फर्दर डिवाइडेड है, ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट। पेरेंटल में भी सब डिवीजन है, उसमें आता है इंजेक्शन में इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सब क्यूटेनस। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक्सटर्नल से हमें समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नली जो ड्रग हम दे रहे हैं बट वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, क्योंकि सिस्टेमिक का मतलब ही होता है वो ड्रग, सिस्टेमिक का मतलब ही हो रहा है वो ड्रग जो हम डायरेक्टली मीन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। जो ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रही है थ्रू सर्कुलेशन, किसके थ्रू? सर्कुलेशन के थ्रू जो ड्रग हमारी ब्लड स्ट्रीम में जा रही है वो सिस्टेमिक से रिलेटेड है। तो हम वहीं पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है थ्रू सर्कुलेशन। तो वो दो टाइप्स होते हैं, एक पेरेंटल होता है और एक होता है एक्सटर्नल। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक्सटर्नल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम पहला पढ़ेंगे ओरल रूट। तो जो ओरल रूट होता है वो बहुत ही क्या होता है, कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कॉमन रूट है, बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, हम ये भी कह सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या होता है, ओरल रूट हमें जान से जानते हैं जो वो ड्रग्स जो हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट अपनी बॉडी पर ले रहे हैं, जैसे कि कोई क्या क्या हो सकता है, पाउडर, टैबलेट्स, है ना, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स, क्या क्या हो सकता है वो, सिरप हो सकती है, एलेक्सर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हम क्या ले रहे हैं, ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ओरली हम जिसे ले रहे हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखा जाए तो क्या ये बहुत ही क्या होती, कन्वीनियंट होती, ये जो होती है कन्वीनियंट होती है, सेफ होती है, बट क्या होती है इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, लेस होती है। मतलब ये बायोअवेलेबिलिटी का कहने का मतलब ये होता है कि जो ड्रग हमारी बॉडी में जा रही है वो 100% हमारी बॉडी में के ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगी। अगर वो 100% जा रही तो 50% बस हमें क्या देगी, हमारी ब्लड में जाएगी, एब्जॉर्ब होगी। और वैसे भी ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होती है एक तरीके से। और वैसे भी जो भी ड्रग होती है वो 100% हमारी उसकी बायोअवेलेबिलिटी नहीं होती, बट 100% किसकी हो सकती है, पेरेंटल रूट की, बाय इंजेक्शन जो हम देते हैं। बट इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो लेस होती है। ओके, सेकेंड रूट इज सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल रूट क्या होता है, जो भी टैबलेट्स हैं, जो भी पैलेट्स हैं, वो क्या दे रहे हैं, हम उन ड्रग्स, ये जो ड्रग होती है उसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, अंडर टंग। वो ड्रग्स जो हम कहाँ पे रख रहे हैं, वो ड्रग जो हम कहाँ पे रख रहे हैं, अंडर टंग। तो वो ड्रग जो हम कहाँ पे रख रहे हैं, टंग्स में। यानी कि अगर कोई ड्रग है उसे हमें अपने टंग के पास यहाँ पे रखा है, तो वो जो ड्रग है वो धीरे धीरे क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, और वो बाय म्यूकस यानी कि हमारी जो सलाइवा होती है उसके थ्रू वो ड्रग क्या होगी, डिजॉल्व होगी हमारी बॉडी में। और वो विद इन अ मिनट्स, कितने मिनट्स, विद इन 1 to 3 मिनट्स ये हमें क्या देगी, एक्शन देगी।
जो सबलिंगुअल रूट होती है उसे हम कब लेते हैं, जब हमें कोई भी हार्ट अटैक यानी कि हार्ट फेलर वगैरह, बीपी, उन सारे पेशेंट्स को ये रूट मतलब क्या, तो सबलिंगुअल रूट के एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि GTN ड्रग, जैसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे हम कब देते हैं, जब हार्ट फेलर में हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं, हार्ट फेलर में, बीपी में, हाई बीपी में, और किस में, फिशर्स में, इन सारी चीज़ों में हम GTN ड्रग का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, क्या है, डेसा अमीनो ऑक्सीटोसिन। ये ड्रग कब होती है, जब कोई भी वुमन प्रेग्नेंट है, जब कोई भी वुमन क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तब उसे जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, क्या होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तब हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तब हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। किसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ताकि यूट्रीन का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो, इजीली हो सके। इस ड्रग का तब हम यूज़ करते हैं। ओके, अब सबलिंगुअल में हमने ये पढ़ा। सेकेंड पार्ट क्या होती है, रेक्टल। थर्ड क्या है, रेक्टल रूट एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेक्टल रूट एडमिनिस्ट्रेशन ये एक क्या होती है, शॉर्ट टर्म थेरेपी होती है। क्या होती है, शॉर्ट टर्म थेरेपी होती है। ये एक सर्टेन वैसी ड्रग्स होती है जो बहुत ही अनप्लीजेंट होती हैं। कौन कौन सी ड्रग, जैसे बहुत ही इरिटेंट हो गई, अनप्लीजेंट ड्रग होती हैं, जो अनप्लीजेंट ड्रग होती है, उन ड्रग्स को हम, दैट टाइप्स ऑफ ड्रग, इस तरह की जो ड्रग होती हैं उसको हम किस रूट से देते हैं, रेक्टल रूट से देते हैं। किस रूट से देते हैं, रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, कौन कौन सी ड्रग, जैसे एसिटामिनोफेन। जो एसिटामिनोफेन होती है, ड्रग होती है, उसे हम फॉर फीवर के लिए देते हैं। ठीक है, दूसरी ड्रग हो सकती है डाइज़ापेम। ये ड्रग हम किस लिए देते हैं, फॉर सीजर्स, जैसे मिर्गी किसी को आ गई हो, उस केसेस में ये ड्रग हम उसको रिकमेंड करेंगे। और रेक्टल रूट ऑफ ड्रग हम किस रूट से देते हैं, रेक्टल रूट से देते हैं। किस रूट से देते हैं, रेक्टल रूट से इस ड्रग को हम रिकमेंड करते हैं। और ये ड्रग बेसिकली वोमिटिंग केसेस में, फीवर में, या फिर और जब चिल्ड्रंस को, इन ड्रग को बेसिकली चिल्ड्रंस को भी दिया जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिस्टेमिक रूट का सेकेंड पार्ट है। सो फ्रेंड्स, पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टेमिक रूट का सेकेंड डिवीजन है, और ये भी फर्दर डिवाइडेड है। बट हम पहले पढ़ेंगे पेरेंटल रूट क्या होता है। पेरेंटल रूट वो होता है जब हम, ये डायरेक्टली हमें इंजेक्टेबल प्रोसेस होती है, एक तरीके से बोलूँ तो ये एक इंजेक्टेबल मेथड होती है, जिसे हम किसके थ्रू देते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू देते हैं। और ये क्या करती है, इसका जो एक्शन होता है वो बहुत ही फास्टर होता है। ठीक है, और ये हम कब देते हैं, जब कोई पेशेंट क्या हो, अनकॉन्शियस हो, या फिर पेशेंट क्या है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट। उन पेशेंट्स को हम ये रूट से ड्रग को डिलीवर करते हैं। जैसे वॉमिटिंग हो गई, या फिर पेशेंट कॉन्शियसनेस नहीं है और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उस केसेस में हम पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ये इसके जितने अच्छे एडवांटेजेस हैं उतने ही इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बिकॉज अगर ये बहुत फास्टर एक्शन दे रही है तो क्या होता है, इसके डिसएडवांटेजेस ये भी होते हैं कि अगर जब हम किसी को भी इंजेक्शन दे रहे हैं तो उस टाइम पे अगर किसी स्पेस से ऑक्सीजन वगैरह चली जाती है तो उसने
अगर चली जाती है ऑक्सीजन तो प्रॉब्लम हो सकती है, और ये इसकी डिसएडवांटेजेस ये भी हैं कि बहुत ही कॉस्टली होता है, हर इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट इसका एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। अगर ऑक्सीजन वगैरह चली जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, और इसके डिसएडवांटेजेस ये भी हो सकती है कि कॉस्टली हो सकती है, इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। बट इसका एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत ही जल्दी एक्शन शो करता है, थेरापेटिक एक्शन। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो हम उसे ये रूट एडवाइस करते हैं या फिर प्रेफर करते हैं। अब इसके कुछ डिवीजन होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। होता है सबक्यूटेनस होता है, SC। दूसरा होता है इंट्रावीनस, IV। तीसरा होता है इंट्राडर्मल, और क्या होता है चौथा, मस्कुलर। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, सबक्यूटेनस, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। क्या होता है सबक्यूटेनस? क्या होता है? तो ये वो इंजेक्टेबल प्रोसेस है, ये वो इंजेक्टेबल प्रोसेस है जिसे हम क्या करते हैं, सीधे सबक्यूटेनस लेयर में, कोई भी ड्रग है उस ड्रग को हम सबक्यूटेनस लेयर में, सबक्यूटेनस टिश्यू में डिलीवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्रग को डिलीवर कर रहे हैं। तो सबक्यूटेनस लेयर कहाँ पे होती है? सबसे पहले होती है गाइस एपिडर्मल, फिर उसके बाद आती है डर्मल, फिर आती है सबक्यूटेनस, फिर मसल्स वगैरह होती हैं, उसके नीचे वेन्स, आर्टरीज वगैरह होती है। तो वो लेयर, हम जो ड्रग है वो कहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं? सबक्यूटेनस टिश्यू पे। और इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री एंगल या फिर 90 डिग्री एंगल पे हम इस ड्रग को क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इंसुलिन, हेपारिन, वैक्सीन। इंसुलिन, जब हम डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह को जो इंसुलिन इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो सारी जो ड्रग्स होती है वो सबक्यूटेनस टिश्यू के, सबक्यूटेनस टिश्यू में हम उस ड्रग को डिलीवर करते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हो गए। क्या क्या एग्जांपल हो गए? इंसुलिन हो गया, हेपारिन हो गया, वैक्सीन्स वगैरह। अब इसके टाइप होते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या होते हैं? डर्मोजेट, दूसरा होता है पैलेट, तीसरा होता है, क्या होता है तीसरा? सेल्स्टिक, यानी कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नेक्स्ट क्या है? इंट्रावीनस, यानी कि जो IV, है ना। तो IV क्या होता है? ये वो इंजेक्शन होता है जो हम किस में देते हैं? वेन्स और आर्टरीज में देते हैं। कहाँ पे देते हैं? वेन्स और आर्टरीज में, जब हम ड्रग डिलीवर करते हैं, जब हम ड्रग, तो क्या होता है, जब हम वेन्स और आर्टरीज में कोई भी ड्रग को डिलीवर करते हैं, उस रूट को हम इंट्रावीनस कहते हैं। और जो इंट्रावीनस रूट होता है वो इमरजेंसी सिचुएशन में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? इमरजेंसी सिचुएशन में इस रूट का यूज़ किया जाता है। किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है? इमरजेंसी सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल, कैंसर हो गया, कैंसर कीमोथेरापी हो गई, जब हम किसी को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं तब हो गया। एंटीफंगल में उन सारे केसेस में इंट्रावीनस को हम क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। थर्ड पार्ट होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होता है? वो ड्रग
क्या होती है? वो ड्रग जो हम कहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं? डर्मल पे। कहाँ पे? डर्मल लेयर पे। पहले होती है एपिडर्मल, फिर उसके बाद होती है डर्मल। तो वो इंजेक्शन जो हम डर्मल लेयर पे क्या कर रहे हैं? डिलीवर कर रहे हैं, उस इंजेक्शन को हम क्या कहते हैं? इंट्राडर्मल इंजेक्शन। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है इसका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, एलर्जी, इन सारे केसेस में हम इंट्राडर्मल का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या होता है? फोर्थ क्या होता है? इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन। तो ये किस टाइप का इंजेक्शन होता है? ये वो ड्रग होती है, मतलब ये वो इंजेक्शन होता है जहाँ पे हम ड्रग को कहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं? अपनी स्केलेटन मसल्स पर। कहाँ पे? अपनी स्केलेटन मसल्स पर। कौन कौन सी स्केलेटन मसल्स हो सकती हैं? विच इज रेक्टस, फ्यूमरस, डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स। और ये जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है ना, वो हम किस केसेस में दे सकते हैं? एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, जब हम किसी को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तब, है ना, या फिर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो सारी चीज़ें। हार्मोनल एजेंट्स पे, कौन से एजेंट्स पे? हार्मोनल एजेंट्स पे। इम्यूनोग्लोबिन्स, वैक्सीन जब प्रोवाइड करते तब हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे हम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो ये डायग्राम है, यहाँ पे हमने डिनोट किया है कि ये इंजेक्शंस हैं, इनको किन किन डिग्रियों से देना है और किस लेयर पे हम दे रहे हैं। जैसे इंट्रामस्कुलर लेयर है, ये हम कहाँ पे दे रहे हैं? अपनी मसल्स पर दे रहे हैं। ये हमारी मसल्स होती हैं, वो ड्रग जो हमें डायरेक्ट मसल्स पर दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज सबक्यूटेनस, उसे हम 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री में देते हैं। कहाँ पे देते हैं? सबक्यूटेनस टिश्यू पर देते हैं। किन केसेस में देते हैं? अपन ने पढ़ा था कि किन केसेस में देते हैं अपन इसको? इंसुलिन वगैरह हो गया, उन सारी चीज़ों में। मसल्स में हम किस में देते हैं? एंटीबायोटिक्स में। एग्जाम्पल्स वगैरह ये एंटीबायोटिक्स में, है ना। दूसरा तीसरा में हो गया था इंट्राडर्मल को 10 to 50 डिग्री पर हम इसको, इस इंजेक्शन को देते हैं डर्मिस लेयर पे। एग्जाम्पल हो सकता है इसका क्या? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। आईवी इसको 25 डिग्री सेल्सियस में देते हैं, और ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसका यूज़ करते हैं आर्टरीज और वेन्स में, जब हमको इंजेक्शन प्रोवाइड करना रहता है। ओके, आर्टरीज और वेन्स पर हमें जब इंजेक्शन को देना रहता है, ड्रग को देना रहता है, तो ये किस केसेस में हम इसको रेफर करते हैं? कैंसर, कीमोथेरेपी वगैरह में हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने ये पढ़ा, और पार्ट 6 में हम क्या पढ़ेंगे? कुछ टर्म्स होंगे जो इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें। अगर कोई गड़बड़ हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। बाय बाय फ्रेंड्स।